गजाननं भूतगणातिसेवितं तकपीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए आप सभी मातृशक्तियों को आज अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आइए पूर्व के भांति आज पुनः एक और वीडियो के साथ में अहोई अष्टमी व्रत की कथा हम सब श्रवण करेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई सफाई करने के लिए सातवें बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर के मिट्टी की खदान करती रही और वहाँ पर एक स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमसे कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बांधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी, और यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर के मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुला कर के पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की बहेली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठ कर के चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज़ उठ कर के कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून दे करके साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देख करके बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। और बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएँ पड़ गए हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएँ निकाल दी और इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर के कहा तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरो तो धोबी की कुंड पर ककड़ी हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर 7 अध्यापन करिए, 7 होई बना करके 7 का कढ़ाई करिए। वहाँ लौट करके घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी है। उसने 7 हुई
बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कहाड़ी करी। शाम के समय जो है जेठानी आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों का याद करने रोने लगे। थोड़ी देर में जो है उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि अपनी चाची के घर जा कर के देख कर के आओ कि आज जो है वहाँ अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर के कहा, चाची तो हो ही मना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगे कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी तो मैंने कोख बंधवा ली, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता जैसे शाहूकार की बेटी की बहू की कोख खोली है, वैसे ही हमारे और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते सुनते सुनते ओंकार भरता कि इसके बाद बिना बोल गजानन भगवान की जय। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जा कर के आता हूँ तो खीर बना कर के रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन है ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली, हाँ आकर के जिम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जिम लिया, तब तू जिमने लगी, तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते सबको अपने परिवार को देना। बोले गजानन भगवान